So friends, welcome back to my channel. Today in this video we will going to do about future tense. हमने बताया था पहले वाली वीडियो में कि फ्यूचर टेंस क्या है, आपका छोटा भाई है या बहन है। आज हम उनके बारे में करेंगे, फ्यूचर टेंस के बारे में, जिसमें सबसे पहले आता है हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस उनको बोलते हैं जो फ्यूचर के बारे में बताते हैं, प्रेडिक्शंस करते हैं, डिसीजंस लेते हैं। जैसे हम सिंपल फ्यूचर में क्या आता है, डिसीजंस लेते हैं हम कोई फ्यूचर के लिए, या फिर कोई प्रोमिसेस कर लेते हैं फ्यूचर के लिए, या फिर कुछ प्रेडिक्शंस करते हैं कि वो होएगा ही होएगा, तो उनको सिंपल फ्यूचर टेंस में हम यूज करते हैं उन एक्शंस को। सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर देते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनता है, वो बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग फ्रेंड्स। सबसे पहले हमारा क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। फ्यूचर टेंस में हम ज्यादातर विल या फिर शैल यूज करते हैं। विल और शैल का कॉम्बिनेशन रहता है, तो विल लगाएंगे या फिर शैल लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी प्लस ऑब्जेक्ट होगा, तो हम ऐसे सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ही हमारा सेंटेंस करेक्ट रहता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, आई विल गो टू दी मार्केट टुमारो। मैं कल मार्केट जाऊंगा। यहाँ पे हम विल लगा रहे हैं, मतलब कल जाऊंगा, कल की बात करें, फ्यूचर की बात हो रही है। रिया विल गो टू स्कूल। रिया विल गो टू स्कूल एट 8 o'clock। रिया 8 o'clock पे स्कूल जाएगी। रिया विल गो टू स्कूल एट 8 o'clock। नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हम बनाते हैं वी विल हेल्प यू। वी विल हेल्प यू, हम तुम्हारी मदद करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, दे विल गेट the results tomorrow। उन लोगों को रिजल्ट कल मिलेगा। दे विल गेट द रिजल्ट्स टुमारो। सो ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बनाएंगे ताकि हमें कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, सारी चीज़ें सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ, तो हम उसको अच्छी तरीके से कर पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस मतलब जो फ्यूचर में एक्शन कंटिन्यू होता रहेगा, जिसका हमें पता है कि वो होएगा ही होगा, तो उन एक्शंस को हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में इंक्लूड करते हैं। एक्शन दैट विल बी प्रोग्रेस इन फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में हम उस पर्टिकुलर टाइम पे कोई काम करने वाले हैं या उस पर्टिकुलर टाइम पे हम जाने वाले हैं कहीं बाहर, तो उनको हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में इंक्लूड करते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या होगा। सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के साथ विल बी लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, ing लगाएंगे प्लस उसका ऑब्जेक्ट रहेगा। तो एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं, आई विल बी स्टडीइंग एट 6 AM। मैं कल सुबह 6 बजे पढ़ूंगी, मतलब इट इज फिक्स कि मैं पढ़ूंगी। आई विल बी स्टडीइंग एट 6 PM। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, दे विल बी क्या लेंगे, ट्रैवलिंग कर लेते हैं। दे विल बी ट्रैवलिंग टुमारो। दे विल बी ट्रैवलिंग टुमारो, कल वो लोग ट्रैवल करने वाले हैं, मतलब ट्रैवल करेंगे, मतलब दे विल बी ट्रैवलिंग, फ्यूचर है, पक्का है कि वो होंगे। नेक्स्ट, राया विल बी, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज राया विल बी completing her project। राया विल बी completing her project, राया कल अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करेगी। राया अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करेगी। सो फ्रेंड्स, होप दिस इज ऑल्सो वेरी क्लियर टू यू। ये कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा।
सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में कौन से एक्शंस आते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले फ्यूचर परफेक्ट में हम वो एक्शन इंक्लूड करते हैं, एक्शन कंप्लीटेड बिफोर ए सर्टेन टाइम, मतलब एक सर्टेन टाइम दिया होता है, हो सकता है उससे पहले भी कंप्लीट हो जाएंगे या थोड़ी देर जस्ट पहले ही खत्म हो जाते हैं। उन एक्शंस को हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इंक्लूड करते हैं। तो उसके लिए सब्जेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारा है, सब्जेक्ट रहेगा विल हैव, इसमें हम विल हैव का यूज करेंगे, ठीक है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी प्लस उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क बाय 4 PM। मैं अपना काम 4 बजे तक खत्म कर लूंगा, मतलब दैट इज फिक्स कि एक डेट टाइम दिया हुआ है, उस टाइम के अकॉर्डिंग, मतलब इससे थोड़ी देर पहले भी खत्म हो सकता है या फिर एट द शार्प वो उसी टाइम खत्म हो सकता है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे विल हैव। आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क बाय 4 PM। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट इज they will have reached home। वे घर पहुंच चुके होंगे, वे घर पहुंच चुके होंगे। they will have reached home। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। रिया will have completed her assignment before 5 PM। रिया will have completed her assignment before 5 PM। रिया ने अपना असाइनमेंट 5 PM से पहले कंप्लीट कर लिया होगा, दैट इज फिक्स, वो हो गया होगा। हम एक प्रिडिक्शन कर रहे हैं इसमें। रिया विल हैव कंप्लीटेड हर असाइनमेंट बिफोर 5 PM। सो फ्रेंड्स, होप फ्यूचर परफेक्ट इज ऑल्सो वेरी क्लियर टू यू। सो फ्रेंड्स, लास्ट इज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कौन से एक्शंस आते हैं हम देखते हैं। एक्शन कंटिन्यूइंग अप टू सर्टेन फ्यूचर, मतलब एक पर्टिकुलर फ्यूचर तक के टाइम दिया रहेगा उसका, उस तक के ही वो कंटिन्यू होते रहेंगे, उसके बाद वो खत्म हो जाएंगे वो एक्शन। तो उसमें उन एक्शंस को हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में इंक्लूड करते हैं। तो सबसे पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर देते हैं। फ्रेंड्स, ज़्यादा एक बात मैं बताना चाहूँगी कि ज़्यादातर हमारे जो लैंग्वेज होती है, जो हम बोलते हैं इंग्लिश, उसमें ज़्यादातर प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस ज़्यादातर यूज़ होते हैं। फ्यूचर टेंस का बहुत ही कम इंग्लिश लैंग्वेज में यूसेज है, बहुत ही कम यूज़ होता है फ्यूचर टेंस के लिए। इसलिए तो ये फ्यूचर प्रेजेंट टेंस पे आप ज़्यादा स्ट्रेस दीजिए, उसको उसकी कंसेप्ट को ज़्यादा समझने की कोशिश करिए। फ्यूचर टेंस बहुत ईजी है, हम ईजिली उसको समझ जाएंगे। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट रहेगा प्लस विल हैव बीन लगाएंगे या फिर शैल हैव बीन लगाएंगे। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म रहेगी, उसके साथ आईएनजी लगाएंगे या फिर सिंस लगाएंगे या फिर फॉर लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे टाइम मेंशन रहता है वो टाइम तक का, तो इसलिए सिंस और फॉर का यूज हो रहा है। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। फर्स्ट एग्जाम्पल में देख लेते हैं। ही विल हैव बीन living here since 2018। वो 2018 से यहाँ रह रहा है, मतलब 2018 से रह रहा होगा, उसको फ्यूचर के लिए यूज करें। नेक्स्ट, she will have been writing for 2 hours। She will have been writing for 2 hours। वो 2 घंटे से लिख रही होगी। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। रोहन
shall have been, shall के लिए बनाते हैं, shall have been, Rohan shall have been waiting, Rohan shall have been waiting for 2 hours. रोहन शायद 2 घंटे से वेट कर रहा होगा. रोहन shall have been waiting for 2 hours. So friends, future perfect continuous, this concept is hope clear हो गया होगा आपको. तो नेक्स्ट क्विज लेते हैं, हमारा क्विज टाइम रहेगा. सो फ्रेंड्स, नाउ इट्स क्विज टाइम. आज का हमारा क्विज का क्वेश्चन है दे डैश ट्रैवलिंग टुमारो. सो फ्रेंड्स, अगर आपने वीडियो पूरी देखी होगी तो आप इसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा इसका आंसर. ऑप्शन में है विल बी, हैड बीन, हैज़ बीन. सो फ्रेंड्स, कमेंट में ज़रूर बताइएगा इसका आंसर. और इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा हो, नए सेंटेंस बनाना सीख रहे हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा. एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो भी वीडियो को पूरा देख करके सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा. सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.